My name is Mandira. Welcome to AglaSem, and today we are going to be doing Class 6, Unit 4. So today we are going to start with a new unit, which is that of livelihood. Last time हमने municipal corporations के बारे में पढ़ा था. We were learning a bit about administration, right? So the last unit was about local government and administration, and now we are going to start the last unit, a new unit, which is called livelihood. So livelihood का क्या मतलब होता है ये डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले. And let me just first tell you that इसमें दो chapters हैं, rural livelihoods, which is how people earn their livelihood in villages, and the last chapter, chapter 9, will be about urban livelihood, about how people earn their living in cities. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे chapter number 8, rural livelihood. So let's study first about the concept of livelihood. लाइवलीहुड क्या होता है? लाइवलीहुड होता है ऑक्यूपेशन, या फिर आप टू बाय ग्रोसरीज, टू लिव इन अ हाउस, टू बी एबल टू अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. आप क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल कुछ जैसे आपके पेरेंट्स होंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल माई मॉम इज अ टीचर, तो उनका लाइवलीहुड विल बी एज अ टीचर. लाइवलीहुड इज टीचिंग. ओके, my father is an engineer, so his livelihood is engineer. Okay, similarly you must have also decided कि आप आगे जाके क्या you must have thought कि I want to become a doctor, I want to become an engineer, I want to become an IAS officer. All these kinds of things, जितनी भी occupations are, these come under the branch of livelihood. ठीक है. So in this chapter we are going to study what kind of occupations, what kind of livelihoods the village people do. ठीक है, अगर कोई village में रह रहा है, रूरली आप रह रहे हो, तो कैसे किस टाइप का लाइवलीहुड उन लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेन हेडिंग, व्हिच इज कल्लपट्टू विलेज. ओके, so here we are talking about a village which is called Kallapattu, that is close to the sea coast in Tamil Nadu. People here do many kinds of work as in other villages. Here too there is a non-farm work. ठीक है, तो दो टाइप के हम लोग वर्क की बात करते हैं. फर्स्ट इज फार्म वर्क एंड द अदर इज नॉन फार्म वर्क. फार्म वर्क वो चीजें होती हैं जो फार्म से रिलेटेड या फिर खेती बाड़ी से रिलेटेड होती हैं. ठीक है, लाइक सोइंग सीड्स, लाइक हार्वेस्ट को काटना, लाइक वीडिंग. ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू फार्म एक्टिविटीज. नॉन फार्म एक्टिविटीज जो होती हैं वो होती है बास्केट वीविंग, मतलब बास्केट्स बनाना. आपने कभी देखी होंगी हैंड वोवन बास्केट्स आती है ना, वो जो ब्राउन कलर की होती है थोड़ी सी. यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, है ना. पॉटरी भी आपने कभी आउटस्कर्ट वेकेशन पे गए हो, आपने जरूर कभी देखा होगा पॉटरी कैसे होती है. वो गोल गोल घुमा के मिट्टी से बर्तन बनाते हैं ना, वो पॉटरी, दिया बनाना, है ना. ऑल दिस इज नॉट रिलेटेड टू फार्मिंग, सो इट इज नॉन फार्म रिलेटेड एक्टिविटी. Okay, there are people who provide services such as blacksmiths, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair. So do let me know, आप अपने पेरेंट्स से जब उनका लाइवलीहुड पूछोगे तो हो सकता है कि आपके कुछ जो पेरेंट्स हो वो फार्म एक्टिविटीज या नॉन फार्म एक्टिविटीज में रिलेटेड हो उनका लाइवलीहुड. सो मेरे दोनों पेरेंट्स का लाइवलीहुड इज नॉन फार्म एक्टिविटी रिलेटेड. नाउ यू ऑल्सो कॉमेंट डाउन कि आपके पेरेंट्स का वेदर इट इज फार्म और नॉन फार्म रिलेटेड. ओके, सो लेट मी नो. एंड अच्छा, सो अब हम बात करते हैं कल्लपट्टू विलेज की. बैक टू वेयर वी वर. ओके, सो उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन द मेन स्ट्रीट हम देखते हैं कि किस किस टाइप की दुकानें हैं, क्योंकि जिस टाइप की शॉप्स होंगी उतने ही टाइप की जॉब्स भी होंगी, है ना. क्योंकि दुकान अपने आप तो एग्जिस्ट करती नहीं है, उसको चलाने के लिए कोई चाहिए, वहां पे मैनेजमेंट के लिए कोई चाहिए, जिस टाइप की दुकानें हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकाटा के अराउंड जाके देखो या बीचेस पे जाके देखो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ फिश मार्केट देयर, क्योंकि वहां पर सी है तो वो वहां से फिश कैच करके, और फिश मार्केट काफी ज्यादा होते हैं. ठीक है, इसी टाइप से कल्लपट्टू विलेज इन तमिलनाडु. लेट्स सी कि वहां क्या होता है. So, if you look in the bazaar, you will find a variety of small shops such as tea shops, grocery shops, मतलब जहाँ पे हम अपनी डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं ना हमारे, बार्बर शॉप्स, का बाल काटने के लिए, क्लॉथ शॉप एंड टेलर, टू फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप्स. तो फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप से आपको पता चल जाएगा दैट फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ पर डेफिनेटली होती होगी, वरना फर्टिलाइजर की दुकान कोई क्यों खोलेगा, है ना. सीड में डालने के लिए तो फर्टिलाइजर यूज होता है. ठीक है, देयर आर 4 टी शॉप्स which sell tiffins such as idli, dosa, upma. So आपको जरूर पसंद होगा अगर साउथ इंडियन. आई डू लव साउथ इंडियन फूड. उन्होंने उसकी भी, मतलब देखो मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी बोलते बोलते कि उन्होंने डोसा, वड़ा, उपमा की भी शॉप खोल रखी है जहाँ पे पीपल कैन कम एंड टेक अवे फूड और सिट एंड ईट. ठीक है, टिफिन मतलब वैसे टेक अवे ही होता है, खाना. सो नियर द टी शॉप इन अ कॉर्नर लिव्स अ ब्लैकस्मिथ फैमिली जो अपनी वर्कशॉप वहां पे चलाते हैं. नेक्स्ट टू देयर होम इज अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप, साइकिल की रिपेयरिंग की शॉप. मतलब यू कैन अगर आप देख सकते हो कि विलेज का जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें साइकिल की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मोस्टली लोग वहां साइकिल चलाते होंगे.
तभी वहां साइकिल रिपेयर की शॉप है, गाड़ी के रिपेयर की शॉप नहीं है, कार रिपेयर शॉप नहीं है, ठीक है। सो two families earn a living by washing clothes, लोगों के कपड़े धोते हैं. There are some people who go to the nearby town and work as construction workers and lorry drivers. So कुछ लोग ट्रक चला के काम करते हैं, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो ईंट वीट ढो के कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, उसके तरीके से काम करते हैं, ठीक है. सो विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स, तो वहां पर पैडी मतलब राइस, ठीक है. पैडी इज द मेन क्रॉप एंड मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, ठीक है. तो अब अगेन जैसे मैं आपको बता रही थी कि कहीं पर फार्म रिलेटेड और कहीं पर नॉन फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, तो नाउ वी कैन मेक आउट कि डेफिनेटली यहाँ पर फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज ही ज्यादा होती है, ठीक है. तो देर आर सम कोकोनट क्रॉप्स एंड कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन. तो मैंगो ऑर्किड्स भी है, तो यहाँ पर मैंगो, राइस तो हमने बताया पैडी का मेन है, और कोकोनट ये सब भी ग्रो होता है, ठीक है. ये हो गए हमारे कि फार्म में क्या फार्मिंग हो रही है. ओके, so let us now meet some people who work in the fields of Kalapattu and see what we can learn about farming from them. तो अब इस चैप्टर का पैटर्न थोड़ा ऐसा है कि हम कुछ लोगों से मिलेंगे, दो लोगों से, तुलसी एंड सेकर, ओके. इन दोनों लोगों से मिलेंगे एंड रामलिंगम एंड करुतमा बाद में मिलेंगे उनसे. So lots of people we will meet in this chapter and learn कि उनका क्या एक्सपीरियंस है and also learn about different kinds of livelihood through their experiences. सबसे पहले तुलसी से मिलते हैं, ओके. So a lot of all of us here work on Ramalingam's land. Ramalingam is probably a person जिसकी बहुत सारी land है और वहां पे वो काम करते हैं, ठीक है. He has 20 acres of paddy fields. Yes, so he has a lot of land. Even before I was married, I used to work in paddy fields only in my parental village. I worked from 8:30 to 4:30 in the evening. अब जो तुलसी हैं वो यहीं पर रामलिंगम के फील्ड पे काम करते हैं, वो एक फार्म रिलेटेड एक्टिविटी पे काम करते हैं, ठीक है. पैडी की इनकी है जो ट्रांसप्लांट है, और plants are grown a bit, when the plants have grown a bit, Ramalingam will call us and again for weeding and then finally once again for the harvesting, ठीक है. तो अब वो बता रहे हैं कि जैसे उनका क्योंकि आप पहले सीड डालोगे, उसके बाद थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको ग्रो करने के लिए. तो जब वो थोड़ा सा ग्रो हो जाता है तब इनको जॉब मिल जाती है कि आ जाओ एंड वीडिंग कर दो. वीडिंग मतलब एक्स्ट्रा जो प्लांट्स है ना, जो मेन प्लांट पैडी का ग्रोथ हमारा कम करते हैं, उन प्लांट्स को खाड़ दो, तो उससे पैडी की ग्रोथ जल्दी हो जाती है, ठीक है, किसी भी प्लांट की. वीडिंग मतलब उन आलतू फालतू के जो प्लांट्स हैं उनको खाड़ना, ठीक है. सो दे कम फॉर वीडिंग. तुलसी कम्स, ठीक है. When I was young, I could do this work with no difficulty, but now as I grow older, I find bending for long hours and my feet very painful. ठीक है. He pays 40 रुपए एक दिन के उनको मिलते हैं इतना सारा मैनुअल लेबर करने के, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि अब मेरी एज इतनी हो गई है कि मेरे से झुक के इतनी देर तक काम नहीं भी होता. ओके, सो यू कैन सी कि 40 रुपए एक दिन के लिए कितना कम है. एंड ही सेइंग दैट दिस इज अ लिटिल लेस, बट मोस्टली पीपल इतना ही कमाते हैं ऑन वन डेज. पूरे दिन के लेबर में 40 रुपए कमाते हैं, ठीक है. सो my husband Raman is also a laborer. We don't own any land. During this time of the year, he sprays pesticides. When there is no work on the farm, he finds work outside, either loading sand from river or stone from the quarry nearby. Quarry मतलब lake, a sort of river. ठीक है. तो वो बता रहे हैं कि उनके हस्बैंड है, क्योंकि उनके पास कोई लैंड नहीं है अपनी जिसपे वो फार्मिंग कर सकते हैं, वो छोटी छोटी जॉब्स करते रहते हैं. जब पेस्टिसाइड मारने का सीजन आता है तो वो पेस्टिसाइड मारते हैं, नहीं तो लेक से थोड़ा बहुत सैंड वैंड लोड करके और उसमें उसका काम करते हैं. सो एज यू कैन सी, अच्छा अब अपने बारे में वो ये बता रही हैं कि लेट मी जस्ट फिनिश दिस देन आई विल एक्सप्लेन कि आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ्स. कभी कभी मैं दूसरे उनके लेडीज के साथ जाके फायरवुड भी लेके आती हूँ, मतलब लकड़ियां कलेक्ट करके लाती हूँ, ठीक है. आई फेच वाटर. माई हस्बैंड हेल्प्स इन गैदरिंग मटीरियल सच एज ग्रोसरीज. ओके, लास्ट ईयर हमारी एक डॉटर है, वो हु इज द जॉय ऑफ देयर लाइफ, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई. शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, सो उन बेचारों को अपनी गाय बेचनी पड़ी. दे हैड टू सेल देयर काउ टू पे बैक द मनी बोरोड फ्रॉम रामलिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट. सो एज यू कैन सी कि ये जो दिस काइंड ऑफ लाइफ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे कुछ हमारे स्मॉल स्केल फार्मर्स या लैंडलेस जो हमारे लेबरर्स हैं उनको ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही है, ठीक है. एज यू कैन सी रामलिंगम की लाइफ में इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि उसके पास अच्छी खासी लैंड है जिसपे वो लेबरर्स को पैसे दे के काम करा सकता है. पहली बात, जो लेबरर्स काम कर रहे हैं वो बहुत ही कम पैसे में काम करते हैं और काम काफी ज्यादा होता है. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि the crop that is growing, right, it is a seasonal thing. So आप एक बार सीड को डाल दो कि उसके बाद आपको टाइम चाहिए, ठीक है. तो
तो जितना टाइम बीइंग सीड को ग्रो करने में लगेगा उतना टाइम बीइंग जो लेबरर है वो जॉबलेस हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी किसान योजनाएं दे हैव पुट फॉरवर्ड। आपने जरूर सुना होगा जन धन योजना, और बहुत सारी किसानों के लिए उन्होंने इवन रूरल एम्प्लॉयमेंट किसान लोगों के लिए एंड लैंडलेस लेबरर्स के लिए भी, जैसे ये लोग लैंडलेस लेबरर्स हैं तो इन लोगों के लिए भी जो एक मनरेगा है, जो हमारा एक रूरल एम्प्लॉयमेंट का एक एक्ट है कि जिससे जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना गारंटीड हो जाता है, उनको हेल्प मिलती है उससे, ठीक है। दिस इज बिकॉज पूरे साल उनके पास कंसिस्टेंटली काम करने के लिए नहीं होता। अब जैसे मैं टीचर हूं तो पूरे साल हम लोग ये सिलेबस करते हैं ना, 9 चैप्टर्स है, हमें पूरे साल में कंप्लीट करने थे, तो मैं आपको पूरे साल ये चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, तो इट इज इंश्योर्ड कि मेरी पूरे साल जॉब है और अगले साल भी जॉब होगी। इट इज अनअफेक्टेड बाय मॉनसून, इट इज अनअफेक्टेड बाय एनीथिंग एल्स, राइट। तो लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। सीड एक बार अगर डाल दिया तो उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा, तब तक आप जॉबलेस। कभी कभी जब फसल कट गई है ना, जब आपका काम खत्म हो गया, तो फिर सीड खरीद के लाना, उसके बीच का जो टाइम है, तब तक आप जॉबलेस हो गए। और जॉबलेस का मतलब ये है कि आज जो आपकी सेविंग्स तो इतनी है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो कि उनको पैसे बहुत कम मिल रहे हैं। तो अब ये है कि अब बताओ कि कहाँ से हम खर्चा चलाएं, कहाँ से हम खाना खाएं, इतना तक उनको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। स्पेशली जिनके पास लैंड नहीं है, एज जो हमारी ये तुलसी है और उनके हस्बैंड, उनके पास लैंड नहीं है, देन देखो अगर हल्की सी भी मेडिकल इमरजेंसी हो गई, देन दे हैव टू बोरो मनी एंड दे हैव टू सेल अ काउ, जो उनकी वन ऑफ द ओनली सोर्सेज ऑफ इनकम होगी, उसको भी उनको बेचना पड़ा। तो एंड देन दे वर एबल टू रीपे द लोन। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। तो 2/5 ऑफ द रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन आवर कंट्री, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेबरिंग करते हैं, मतलब कि लेबर करते हैं, जो ये उखाड़ना चढ़ाना ये सब करना, ठीक है। नॉट बीइंग एबल टू earn enough money throughout the year forces people in many areas in rural areas to travel along distances in search of work. हम हमेशा बोलते रहते हैं कि माइग्रेंट्स आ रहे हैं विलेज से। सो द रीजन वाई दे आर कमिंग इज बिकॉज वहां पर उनको अच्छी तरीके से इक्वल पे प्रॉपर पे की जॉब्स नहीं है, प्रॉब्लम उनके पास लैंड के इतने बड़े पीसेस नहीं है, तभी दे आर कमिंग टू सिटीज एंड वर्किंग हियर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेट्स स्टडी द स्टोरी ऑफ सेकर। सो सेकर कौन है? ही वी हैव टू कैरी द पैडी टू द हाउस। यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है। My family has finished harvesting the field. We don't own much land, only 2 acres. Now ये क्या है? एक small scale farmer है, उनके पास छोटी लैंड है, ठीक है। इंडिया में 80% फार्मर्स स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, जिनके पास छोटी लैंड है। We manage to do all the work on our own, जिन पे वो खुद ही काम कर लेते हैं। I take the help of other small farmers and in turn help them harvest their field. Okay? So अब ट्रेडर से ये लोग सीड्स लेते हैं, तो सीड्स खरीदने के भी कभी कभी पैसे नहीं होते, तो क्या कहते हैं कि उनको बोलते हैं आप प्लीज हमें थोड़ा सा लोन दे दो, जिनसे वो सीड्स वगैरह खरीद के सीड को प्लांट कर देते हैं, और फिर वो जो क्रॉप उनकी बड़ी होती है उसको एक लोअर प्राइस पे वो ट्रेडर को बेच देते हैं, जिससे कि उनका लोन रीपे हो जाए, ठीक है। तो इट मीन्स अगेन इतना प्रॉफिट उनको उस चीज से नहीं हुआ, बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस उनके पास सीड्स खरीदने के पैसे नहीं थे, ठीक है। सो अगेन 60 bags ऑफ पैडी है इनके पास, एंड सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन। द रेस्ट विल बी यूज्ड इन होम, बट वॉट एवर आई हैव will last only 8 months. तो साल के 4 महीने again he will have a lot of problem in sustaining his basic demands. घर में खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी, घर में स्कूल की फीस देने की प्रॉब्लम हो जाएगी, बेसिक नीड्स के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसको, कि अगर एक ही सीजन में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और एक में नहीं मिल रहा, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो वी ऑल्सो हैव हाइब्रिड काउ, और वो भी उन्होंने गाय भी पाल रखी है, जो जिसका थोड़ा सा दूध बेच के दे आर एबल टू अर्न अ लाइवलीहुड, ओके। Now let's come to the next main heading, which is that of on being in debt. Debt मतलब होता है उधार, okay? उधार मतलब क्या होता है? When you borrow money from someone and now you have to repay it with an interest, with a rate of interest. मतलब अगर आपने पेरेंट्स से डेट लेना चाहते हो, आपने 100 रुपीज बोला, पापा प्लीज मुझे 100 रुपीज दे दो, एंड आई वांट टू बाय सो एंड सो, यू हैव टेकन अ डेट फ्रॉम देम, ओके, एंड देन व्हाट यू डिड, यू सेड, पापा ने बोला दे तो मैं दूंगा, लेकिन विद इन 3 months आपको मुझे 106 रुपए रिटर्न करने हैं, 106 रुपीज आई विल टेक, बिकॉज राइट नाउ आई एम गिविंग यू अ फेवर। तुम्हारे पास तो 100 रुपए है नहीं, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो मुझे 106 रिटर्न करना। सो आप सोचते हो चलो ठीक है, मे बी 6 रुपए तो एक्स्ट्रा हुए जो 100 के साथ है, तो मैं आपको उस टाइम रिटर्न कर दूंगा। ये होता है डेट, ठीक है। तो किसान लोग भी ऐसा ही करते हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए लोन लेते हैं, डेट लेते हैं, और
उसके बाद क्या होता है, अगर कभी कभी वो रीपे नहीं कर पाए, जैसे उनका जो ऑक्यूपेशन है वो मॉनसून पे बहुत डिपेंड करता है कि बारिश कितनी होती है. सो अगर बारिश कम हुई, दे आर अनेबल टू रीपे द लोन्स एंड देन दे हैव टू बोरो इवन मोर मनी टू सेटल दैट लोन एंड देन अगेन वो जो जहां से खरीदा है, जहां से बोरो किया है, उसको भी पे करना पड़ेगा. तो बड़ी मतलब एक डेट का साइकिल बन जाता है कि एक उधार चुकाने के लिए दूसरा लेना पड़ा, फिर वो चुकाने के लिए तीसरा लेना पड़ा, ऐसा एक साइकिल बन जाता है. ठीक है, कॉट इन द साइकिल ऑफ डेट. अब हम करते हैं नेक्स्ट हेडिंग विच इज दैट ऑफ रामलिंगम एंड करुथामा. ये दो लोग और हैं, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं. सो रामलिंगम्स फैमिली owns a rice mill and a shop selling seeds, pesticides. For the rice mill, they use some of their money and also borrowed from the government bank. They buy paddy from within the village and surrounding villages. The rice that is produced in the mill is sold to traders. तो इनका एक मिडलमैन टाइप का काम है. ये एक मिल चलाते हैं और जो यहाँ से राइस का जो खरीदते हैं और जाके मेन मार्केट में मतलब सिटीज में जाके ट्रेडर्स को बेच के आते हैं. उससे जो प्रॉफिट होता है उससे इनका घर चलता है. ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया. सो इन कलपट्टू विलेज हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चरल लेबर्स लाइक तुलसी जिनके पास मनी शॉर्टेज है, सीजनल वर्क है, वो हमने उनके बारे में पढ़ा. फ्यू बिग फार्मर्स हैं जैसे कि रामलिंगम जिनकी लैंड पे वो काम करते थे, रिमेंबर वो वाले रामलिंगम. So all of them depend on the work they do for other people's fields to earn a living. ठीक है, अपना लैंड नहीं है, दूसरे के लैंड में काम करने के लिए they depend on them. ठीक है, as I told you before, in India 80% of farmers belong to the small land group या landless laborers. ठीक है, उनके पास लैंड नहीं है या लैंड है तो बहुत छोटी लैंड है. Okay, so many of them have started their own businesses such as shops, money lending, trading, small factories. जो ये हमारे large farmers हैं. अच्छा, सो जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं वो 80% हैं, जो 20% बच गए उन्होंने ये वाली सारी जॉब्स शुरू कर दी हैं. कौन से जॉब्स? शॉप्स खोल ली अपनी, मनी लेंडिंग मतलब उधार देने का बिजनेस कर लिया. ठीक है, और ट्रेडिंग शुरू कर दी, फैक्ट्रीज. जैसे ट्रेडिंग का एग्जांपल हमने बताया ना अभी, रामलिंगम एंड करुथमा, ये जो हमने लास्ट के दो पढ़े हैं उन्होंने शुरू कर दिया. ठीक है, ये 20% में से हैं जो कि लार्ज लैंड ओनर्स हैं. ओके, तो apart from farming, many people in rural areas depend upon the collection from forest, animal husbandry, dairy produce and fishing. तो या तो मतलब गाय वाय पाल लेते हैं या फिशिंग करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री मतलब कैटल वगैरह. ठीक है, तो ये सब के लिए. नाउ कुछ हनी, लीव्स, तेंदू ये सब करके भी अपनी एडिशनल इनकम बढ़ा लेते हैं, साइड जॉब्स जिनको हम कहते हैं. ठीक है, so selling milk in the village cooperative society or taking milk in the nearby town may be the main source of livelihood for some families. वही दूध वाला जो काम है हमारा. ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अरुणा एंड पारिवेलन के बारे में. So not very far away from Kalapattu is the village of Pudupet. ये कहाँ पर है? हाँ, उसके थोड़ा सा दूर है. People earn their living by fishing. Their houses are close to the sea and one finds rows and nets lying around. ठीक है, तो यहाँ पर भी एक हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, अरुणा एंड पारिवेलन. सो पारिवेलन जो है वो अपने ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ के साथ जाके फिशिंग करके आते हैं. ठीक है, उनके पास एक छोटी सी बोट है जिसमें वो फिश पकड़ के लाते हैं और उसके बाद उसकी 4 हाफ्स करते हैं. एक उनका अपना, एक ब्रदर इन लॉ और एक वो लगा देते हैं जो आगे की मशीनरी खरीदने में हेल्प करेगा. ठीक है, तो वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक एंड परचेज्ड एन इंजन so which is fixed on the catamaran. Now they can go into the sea. हाँ, तो एक ये प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि जब वो सी में जाते हैं तो बहुत जोर से कभी कभी स्टॉर्म्स आ जाते हैं. ठीक है, तो स्टॉर्म आ जाता है तो उनको बहुत डर लगता है कि उनके हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ कहीं उनकी डेथ ना हो जाए या स्टॉर्म में वो फंस ना जाए. तो इसीलिए जो मैं आपको 4th हिस्सा बता रही थी ना कि 4 हिस्से करे हैं, तो जो उन्होंने 4th हिस्सा किया उससे उन्होंने एक इंजन खरीद लिया जिससे उनकी बोट इतनी रॉकी नहीं होगी और वो आराम से जाके बिना किसी डर के फिशिंग करके वापस आ सकते हैं. ठीक है, सो अब ये बता रहे हैं कि जो फिश कैसे बेचते हैं मार्केट्स में, या तो उनको बास्केट में कैरी करके नियर बाय विलेजेस में बेच के आते हैं, कभी कभी इनका ऑक्शन भी होता है. ठीक है, तो इन द इवनिंग माय हस्बैंड एंड आवर रिलेटिव्स विल अनटैंगल एंड रिपेयर आवर नेट्स. देन अर्ली टुमारो 2 बजे रात को वो फिर से चले जाते हैं फिशिंग करने के लिए और जो बेचने का ड्यूटी है वो उनका है, अरुणा का है. ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभी फिशिंग सीजन नहीं भी होता, जब फिश ब्रीड नहीं कर रही, वो एक सीजन में ब्रीड करती है ना, तो जब फिश नहीं ब्रीड करती हैं तब क्या होता है, दे हैव टू सर्वाइव बाय बोरोइंग. ओके, क्योंकि वो भी एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स्ड टू सेल आवर फिश टू द ट्रेडर एंड नॉट टू द ऑक्शन. ठीक है, अगेन जो मैंने आपको बताया था, कौन थे वो हमारे एक फ्रेंड थे ना, क्या नाम था उनका, जिन्होंने
अपने उन्हीं को बेचनी पड़ रही थी, ट्रेडर को ही लेस अमाउंट में बेचनी पड़ रही थी। तुलासी है ना, लैंडलेस लेबर। तो ये बता रहे थे, या हमारे बाकी के जो सेकर वो सेइंग कि मेरे को अपने सेटल लोन करने के लिए, सॉरी नॉट तुलासी, सेकर हैड टू सेल हिज जो पैडी था एट अ लोअर रेट टू हिज ट्रेडर जस्ट बिकॉज ही हैड बोरोड। तो सिमिलरली इनके साथ भी होता है, ये भी बोरो करते हैं तो इनको अपनी फिश लोअर रेट पे उन्हें ही बेचनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बड़ी मजबूरी सी का साइकिल है। सो एज यू नो कि हमने फार्म रिलेटेड और कुछ नॉन फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ पे पढ़ी। तो फार्म रिलेटेड होती है सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, जिसमें आपको बता रही थी ये सब चीजें। लेबरर्स जो होते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स, वो भी फार्म रिलेटेड ही हुई। और नॉन फार्म रिलेटेड हो गई फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री है ना, डेयरी, ये जो हम बात कर रहे थे अभी उसकी। बट अक्रॉस द सिचुएशन ऐसा होता है कि जो भी ये हमारे रूरल लाइवलीहुड्स हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कभी कभी एम्प्लॉयमेंट होता है, जिस सीजन में फिश ब्रीड कर रही है या जिस सीजन में पैडी ग्रो कर रहा है उस टाइम आपके पास जॉब है, और उस टाइम नहीं है जब ये सब सीजन नहीं चल रहे। अब आप बोलोगे कि अब सीजन को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, तो फिर क्या करें। अब द प्रॉब्लम इज कि जब उनको जॉब मिल भी रही है तो भी उनको इनकम इतनी कम मिल रही है कि उनकी सेविंग्स नहीं हो पाती इतनी कि वो बाकी के नॉन सीजनल मंथ्स में उनसे गुजारा कर लें, राइट। So that is the main issue. That's why our government has launched many schemes for farmers and for rural जो हमारी schemes हैं वो बहुत सारी हैं. I told you मनरेगा is an example, जो एक rural employment guarantee का एक government का scheme है. It is a very good scheme. एंड वहां पर जाकर जो भी सीजनली अनएम्प्लॉयड है वहां पर जाके वो दे कैन अर्न, और वहां पे उनको गवर्नमेंट से ऐसी जॉब्स मिल जाती हैं जहां से उनको एक घर चलाने तक के अमाउंट अच्छा मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स द सेकंड ऑप्शन इज माइग्रेशन, कि लोग विलेजेस से सिटीज में मूव करते हैं और वहां पर दिस लुक फॉर जो बहुत सारे आपने स्टोरी सुनी होंगी कि जो हमारे जोमेटो वाले भैया आते हैं या जो हमारे घर में काम करते हैं, मेनी टाइम्स यू विल हियर द स्टोरीज दैट दे हैव कम फ्रॉम अ विलेज and now they are living in cities because they are earning well here. ठीक है, so this is another thing that is happening. So I hope you have understood कि rural livelihood and employment कैसे चलता है. In the next chapter हम पढ़ेंगे कि cities में कैसे होता है, about urban livelihoods. If you have any questions, feel free to drop them in the comment section and do subscribe to the channel. Thank you for listening.